जस्टिस अमीन उद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला। आईनी बेंच का फैसला 7-5 के तनासुब से हुआ। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल बंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से 2-2 जजेस, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज को बेंच का हिस्सा बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सीनियर जजेस का 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी को खत लिखा। 31 अक्टूबर को कमेटी मीटिंग में केस फुल कोर्ट में लगाने और 4 नवंबर को समाअत का फैसला किया गया था। कमेटी के फैसले के बावजूद कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर को कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर दोनों ने खुद इजलास बुला लिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की मीटिंग के मिनट्स जारी। दस्तावेज के मुताबिक बतौर कमेटी सरबराह चीफ जस्टिस को आगाह करने के बावजूद इजलास नहीं बुलाया गया। 26वीं आईनी तरमीम का मामला फौरी नौयत का होने की वजह से कमेटी का इजलास बुलाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि पॉलिसी रेट कम होना मईशत के लिए अच्छा साबित होगा। मुआशी सूरत हाल बेहतर होने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। मादनियात, सोलर एनर्जी, IT शोबों में सऊदी अरब की गहरी दिलचस्पी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बोला, आज हमने 2 मंसूबे का संगे बुनियाद रखा है। जो मंसूबे 6 माह में मुकम्मल होते थे अब 3 माह में मुकम्मल होंगे। आइंदा साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। हज कोटा गवर्नमेंट और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासुब से तकसीम होगा। अमेरिका का सदर कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। 47 अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। अमेरिका में 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्तों पर होगा। सबसे पहले वोटिंग अमेरिका और कनाडा की सरहद पर वाक़े एक छोटे से कस्बे डिक्सवाइल नोच में हुई। यहाँ कुल 6 वोट रजिस्टर्ड थे, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों को 3-3 वोट पड़े। इस कस्बे में आधी रात को वोटिंग की रिवायत है, जबकि बाकी रियासत न्यू हैम्पशायर में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे वोटिंग का आगाज होता है। व्हाइट हाउस की चाबी स्विंग स्टेट के पास। यही रियासतें फैसला कुन किरदार अदा करेंगी। स्विंग स्टेट्स में एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल हैं। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 335 अरकान और 34 सेनेटर्स को भी मुंतखब करेंगे। तकरीबन 24 करोड़ अहल वोटर्स में से 8 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग पहले ही अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। अमेरिका के आम इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी मैदान में आ गए। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सलमान लालानी और सलमान भुजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार हैं। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सभी की किस्मत आजमाई।
सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी जाएगी। कायम मुकाम सदर के दोनों ऐवान से मंजूर, 6 बिलों पर दस्तखत, गैजेट नोटिफिकेशन जारी। गुज़िश्ता रोज मंजूर किए गए बिल्स पर दिफा कमेटी में बहस होनी चाहिए थी। हुक्मरान अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये कानून साजी इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के कौमी असम्बली में वार, कहा ये लोग अवाम से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उन्होंने खौफजदा होकर बानी PTI को हदफ बना लिया है। असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, हुकूमती इक़दाम के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर बातचीत। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज अदलिया और पूरी कौम पर हमला किया। पाकिस्तान को एक महकूम मुल्क बनाने की साजिश की गई। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज़ाद जहन रखने वालों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। हम सबको बाहर निकलना होगा वरना मुल्क में तारीकी का राज होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। डायरी नंबर भी अलॉट, मौक़िफ़ इख्तियार किया। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। अदलिया की आज़ादी को सलब करने का इख्तियार पार्लियामान के पास नहीं। अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम तरमीम कलअदम करार दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान से नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का आदा। पाकिस्तान और ईरान का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। गजा और लबनान में इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हममनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये आलमी बरादरी इसराइल की दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रही। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक है। पंजाब भर में शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मौसूल। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 850 से जायद दरख्वास्त गुजारों को पहली किस्त की अदायगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की दरख्वास्त गुजारों को मुबारकबाद। कहा कि पहली किस्त अकाउंट में मुंतकिल हो चुकी। शहरी अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। आजम स्वाति अटक जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। जराये के मुताबिक उन्हें टेक्सिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। साबिक वजीर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना टेक्सिला और हसन अब्दाल में मुकदमात दर्ज हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की अदालतों ने 8 मुकदमात में आजम स्वाति की रिहाई का हुक्म दिया था। कारोबार में सहूलत के लिए रुकावटें दूर की जा रही हैं। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। हुकूमती इक़दामात से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी आ रही है। हुकूमती मौसर माशी पॉलिसियों से तरक्की की बुनियाद रख दी। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियां जनवरी 2025 के बिल्स में ली जाएंगी।